हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, इसलिए वो निराश थे। इधर राणा प्रताप जो अपनी शासन व्यवस्था को पुनः संगठित करने और शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए थे। मुगलों ने मेवाड़ के महत्वपूर्ण घाटों में कई सैनिक छावनियां स्थापित की थी, जिनमें डूंगरपुर की घाटियों में देवल, उदयपुर में देबारी, पाली में देसूरी तथा अजमेर की ओर दिवेर, ये प्रमुख थाने मुगलों ने स्थापित किए थे। और दिवेर इनमें सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह अजमेर की ओर के मार्ग पर स्थित था। अक्टूबर 1582 ईस्वी में मेवाड़ के सरदारों और भीलवीरों ने दिवेर को घेर लिया और इस युद्ध का नेतृत्व अमर सिंह कर रहे थे। एक तरफ हाथी पर सुल्तान का था और उसके सेनानायक थे, दूसरी तरफ कुंवर अमर सिंह थे। उन्होंने अपनी वीरता का भरपूर परिचय दिया और अमर सिंह जो युद्ध में अद्भुत कौशल दिखा रहे थे, उन्होंने अपने भाले का एक ऐसा प्रहार किया जो सुल्तान खां और उसके घोड़े को चीरता हुआ चला गया। और इस प्रकार दिवेर का युद्ध है वो कर्नल टोड के द्वारा मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। और साथ ही साथ ये युद्ध है वो मुगलों के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ और मेवाड़ की कीर्ति को और यश को बढ़ाने वाला साबित हुआ और मुगलों को हार का सामना करना पड़ा था। ये भारत का ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ न ट्रेन में टिकट लगती है ना टीटी है? तो आइए जानते हैं। ऐसा एक रेलवे स्टेशन है दो बेटा स्टेशन, जो नांगल से भाखड़ी तक ट्रेन चलती है उसमें है ये। और इसमें 3 डिब्बे हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं जने। तो दो बेटा स्टेशन में ना टिकट लगती है ना टीटी है। जो इमेज आप देख रहे हैं वो भारत की स्वतंत्रता सेनानी रही महिला जानकी देवी बजाज की है। जानकी देवी लक्ष्मणगढ़ सीकर निवासी सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया की पुत्री थी और सेठ जमुना लाल बजाज की पत्नी थी। श्रीमती बजाज को नमक सत्याग्रह के दौरान 6 महीने के लिए जेल भी भेजा गया था। उन्होंने महिला जागरण के लिए महिलाओं को कुरीतियों से लड़ने के लिए संगठित किया। सन 1933 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। महिला जागृति के कार्यों में गति लाने के लिए गांधी जी ने इनकी प्रशंसा की थी। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1942 में जब जमुना लाल बजाज का निधन हो गया था, तो इसके बाद जानकी देवी बजाज को ही गौ सेवा संघ की अध्यक्षा बना दिया गया था। जानकी देवी बजाज है, उनको पद्म सम्मान भी प्राप्त हुआ था। 21 मई 1979 को वर्धा महाराष्ट्र में ही जानकी देवी बजाज का निधन हो गया था। तो ये थी भारत की स्वतंत्रता सेनानी महिला जानकी देवी बजाज। जो इमेज आप देख रहे हैं वो भारत के सबसे पहले केबल आधारित पुल की है, जो कि चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बना है। देखिए ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। नदी के ऊपर ये लगभग 359 मीटर की ऊंचाई पर है और चिनाब नदी का ये पुल एक आर्क पुल कैटेगरी का पुल है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। ये इतना ऊंचा है कि इस पुल के आगे पेरिस का एफिल टावर है, वो भी बौना नजर आता है। और ये कुतुब मीनार से भी 5 गुना ऊंचा है, जिसकी अगर कुल लंबाई देखें नीचे से तो वो 1315 मीटर है। और इसकी अनेक विशेषताएं हैं कि ये 18 साल में बनकर तैयार हुआ है। 20 साल तक इसको पेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 30 किलो विस्फोटक भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप का झटका भी इसको हिला भी नहीं सकता। और साथ ही साथ 260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाला तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार की खासियतों को लिए हुए बना है चेनाब नदी का ये पुल, जो भारत में सबसे ऊंचा नदी पर पुल है जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब नदी पर। अब जो इमेज आपको दिखाई जा रही है वह है मंगोलिया का पठार। देखिए मंगोलिया का यह पठार एक ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर से 1800 मीटर तक है और ये चारों ओर पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में खिंगन पर्वत, दक्षिण में अल्टून शान और तियान शान, जबकि पश्चिम में अल्टाई पर्वत और उत्तर में याबलो नीवी पर्वत है। ये मंगोलिया का पठार मंगोलिया चीन के अंदर स्थित है।